Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today science class. आपको पता है कल हमने चेक योर नॉलेज फर्स्ट कंप्लीट किया था चैप्टर 4 का। प्रीवियस सेशन का कुछ राइटिंग वर्क बचा हुआ है जो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, डोंट वरी। बट वी डू नॉट स्टॉप आवर नेक्स्ट स्टडी। फर्स्ट राइटिंग मैटर आपको मिलता रहेगा हर दिन थोड़ा थोड़ा सा। इस लेसन का है तो वो कर लेंगे, वरना पिछला लेसन का हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हमने वैसे शॉर्ट आंसर तक का कंप्लीट करवा दिया, नेक्स्ट हम आपको दे देंगे। आगे सुनिए आप, दैट इज द मेजरिंग टेम्परेचर। कल पढ़ा था हमने मेजरिंग टेम्परेचर। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा उसको शॉर्टली हम रिवाइज करके आगे बढ़ रहे हैं। थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। आपको पता है कल हमने पढ़ा था थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है, और उसके अंदर एक रूल काम करता है कि एक थर्मामेट्रिक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं मरकरी, और मरकरी का साइन होता है Hg। प्लीज रिमेंबर, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का मीन्स हमने कल बता दिया आपको, डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर। जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिवाइस काम आता है उसको हम थर्मोमीटर बताते हैं। और थर्मोमीटर जो है वो उसका मीन्स हमने आपको बताया, थर्मो मीन्स हीट होता है और मीटर मीन्स टू मेजर। लेकिन यहां पर इसके अंदर एक लिक्विड होता है, उसका नेम होता है मरकरी। उसका फॉर्मूला होता है सिंबल दैट इज Hg, और इसका एक प्रिंसिपल काम करता है एक्सपेंड यूनिफॉर्मली। एक्सपेंड यूनिफॉर्मली ऑन हीटिंग। जैसे आप इसको गर्म करोगे वो सब जगह से एक साथ फैलेगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब अपने पास में ये पॉइंट्स हम दोबारा बता रहे हैं, कल भी बहुत कंप्लीट नहीं कर पाए थे हम, लेकिन यहां पर देखिए आप, मरकरी इज यूज्ड एज थर्मामेट्रिक लिक्विड। वाई? मरकरी इज यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक liquid because ये आपका पीछे बैक साइड क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास। फर्स्ट नंबर, इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट। इट रिमेन्स इन द liquid state for wide range of temperature. Wide range of temperature. Second point, it is easy to see. It is इजी टू सी। इसको देखना बहुत आसान होता है, ब्राइट लाइन आपको दिखाई देगी। इट डज नॉट स्टिक। इट डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ ग्लास। स्टिक टू द ग्लास ट्यूब। ध्यान रखिए आप। फोर्थ पॉइंट है अपना, इट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट यूनिफॉर्मली।
it expand and contract uniformly. Next number, it is a good conductor of heat. It is good conductor of heat. Or sixth number point, it has low specific heat. It has low specific heat. Or next one, it has uniform expansion rate. It has uniform expansion rate. इन पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। इतनी सारी क्वालिटीज होती हैं, इसलिए हम मर्करी को थर्मामेट्रिक लिक्विड की फॉर्म में यूज करते हैं। प्लीज लुक, फर्स्ट पॉइंट, इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट फॉर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ध्यान रखना, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ब्रॉड रेंज के होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है -38.87 डिग्री सेल्सियस होता है। सेकंड पॉइंट, इट इज इजी टू सी, आसानी से देख सकते हैं आप। मर्करी जो होता है वो ग्लास ट्यूब की दीवार से नहीं चिपकेगा। फोर्थ पॉइंट, इट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट यूनिफॉर्मली। अगर फैलना है, एक्सपेंड होना है तो एक साथ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होना है, सिकुड़ना है तो वो एक साथ हो जाएगा। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट यू नो, और इट हैज लो स्पेसिफिक हीट। इसकी स्पेसिफिक हीट लो होती है, हल्का सा भी टेम्परेचर मिलने पर उसके अंदर एक्सपेंशन शुरू होता है, कूलनेस मिलने पर उसको कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। दिस इज ड्यू टू द लो स्पेसिफिक हीट। लास्ट पॉइंट है बेटा, इट हैज यूनिफॉर्म एक्सपेंशन रेट, मतलब इसको कहीं पर भी अगर घटना और बढ़ना होता है तो वो एक यूनिफॉर्म होता है, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं होता। जितने भी मर्करी है वो एक साथ एक्सपेंड होगी, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसके बाद एक बात हम आपको बता रहे हैं, रीडिंग टेम्परेचर इन ए थर्मोमीटर, मतलब थर्मोमीटर की हेल्प से हम टेम्परेचर को कैसे मैनेज करें। आपको एक क्लिनिकल थर्मामीटर दे दिया, एक हेल्दी पर्सन दे दिया और आपसे कह दिया उसका टेम्परेचर निकालिए। First of all, calculate the least count, that is the reading of one scale, one small division. सबसे पहले उसमें LC निकाल ली जाती है। LC कैसे निकालते हैं, आप इस बात को अवॉइड करिए, बाद में बड़ी क्लास में बताएंगे आपको। फर्स्ट नंबर, आप थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करिए, उसको बाद प्रॉपरली उसको वाटर से वॉश करें और उसके बाद उसको थोड़ा सा जर्क दें, झटका दें आप, तो जो भी मर्करी लेवल है पहले का वो सब डाउन आ जाएगा। उसके बाद अपने जो भी जिस पर्सन का टेम्परेचर मैनेज करना है आप उसको बोलिए कि अपनी जीभ के नीचे थर्मामीटर को रखें, लेकिन उससे पहले अपने को देखना है कि मर्करी का लेवल उसमें जो है 35 डिग्री सेल्सियस से कम या 35 पर होना चाहिए। और उसको कम से कम 1 मिनट तक बोलिए व्यक्ति को कि आपको 1 मिनट तक चुपचाप से मुंह में रखना है, मुंह खोलेंगे नहीं आप। उसके बाद थर्मामीटर आप बाहर निकालेंगे, जितना भी टेम्परेचर आएगा वो होगा आपका टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। उसमें एक शाइनिंग लेवल दिखाई देगा थर्मोमीटर में, ऊपर की साइड पर डिग्री फ़ारेनहाइट और नीचे सेल्सियस होता है। और इसमें हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, प्लीज नोटेड इट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन,
उसको ध्यान से समझना। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन, that is 37 degree on Celsius scale or 98.6 degree on Fahrenheit scale। नॉर्मली जीके क्वेश्चन में या साइंस क्वेश्चन में कहीं भी पूछा जाता है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन पर्सन, तो ध्यान रखना 37 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल और 98.6 ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जो अपने पास में नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है 37 और ये टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 35 से 42 के बीच ही रहता है, क्योंकि नॉर्मली जो बॉडी के अंदर की जो एक्टिविटी चलती है उनसे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी रेंज यही रहती है सेल्सियस स्केल पर, दैट इज 35 मिनिमम और मैक्सिमम इज 42। लेकिन ध्यान रखना 37 डिग्री का मतलब होता है 36 पॉइंट समथिंग होता है वो, जिसको राउंड फिगर में हम 37 मानते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। वी विल स्टडी नाउ नेक्स्ट टू द अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर। थैंक यू वेरी मच।